हेलो गाइस, वेलकम टू गॉर्जियस लाइफ स्टाइल। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं वेपिंग की, यानी कि ई सिगरेट की, कि क्या ई सिगरेट नॉर्मल सिगरेट से ज़्यादा सही है। क्या ये हमारी सेहत के लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि सिगरेट होती है। तो ये कैसे काम करती है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेपिंग क्या है। दोस्तों, वेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप निकोटीन और फ्लेवरिंग को धुंध को सांस के जरिए अंदर लेते हैं। यह सिगरेट पीने जैसा ही है, लेकिन वेपिंग में तंबाकू को जलाने के बजाय तरल पदार्थ से निकलने वाले छोटे छोटे कणों को गर्म किया जाता है, जिसे आप सांस के साथ फेफड़ों में ले सकते हैं। ई सिगरेट, वेप पेन या अन्य वेपिंग उपकरण तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल बनाते हैं। यह पानी की भाप नहीं होती। इस सिगरेट से निकलने वाली धुंध में निकोटीन, फ्लेवर और अन्य पदार्थों के कण हवा में घुले होते हैं। आप इन कणों को माउथ पीस के माध्यम से मुंह में लेते हैं, जहां से ये आपके गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ई सिगरेट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट एक ऐसा उपकरण है जो तरल निकोटीन और फ्लेवर को गर्म करके आपके सांस के साथ अंदर लेने के लिए देता है। ई सिगरेट कई प्रकार की होती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेप्स, वेप पेन या स्टिक, ई हुक्का, हुक्का स्टिक, मॉट्स आदि आदि। इन्हें सामूहिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी कि END भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि वेपिंग और सिगरेट पीने में क्या अंतर है। ई सिगरेट और धूम्रपान यानी ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट में दोनों में निकोटीन और अन्य पदार्थों को फेफड़ों में प्रवेश करवाया जाता है। ई सिगरेट तरल को गर्म करके एरोसोल बनाती है, जबकि सिगरेट में तंबाकू जलाया जाता है, जिससे धुआं निकलता है। तो क्या वेपिंग सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है? तो इसके बारे में जानते हैं कि अक्सर माना जाता है कि वेपिंग सिगरेट पीने से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन वेपिंग से भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, इसमें भी होते हैं, मगर नॉर्मल सिगरेट से थोड़ा सा कम खतरनाक है, ये बोल सकते हैं। वेपिंग और धूम्रपान दोनों ही लत लगाने वाले होते हैं और शरीर में संभावित रूप से खतरनाक रसायन पहुंचाते हैं। तंबाकू जलाने पर इनमें से कई रसायनों का स्तर अधिक होता है। वेपिंग को आए अभी इतना समय नहीं हुआ कि इसके दीर्घकालिक नुकसान के बारे में पता चल सके, मगर धीरे धीरे इसके दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। वेपिंग से फेफड़ों में क्या असर पड़ता है? वेपिंग के दौरान आपके द्वारा सांस के साथ अंदर जाने वाले कण फेफड़ों में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि फेफड़ों में हवा लाने ले जाने वाली नलियों में निशान पड़ना और उनका सिकुड़ना। शोधकर्ताओं को अभी तक वेपिंग के सेहत पर होने वाले सभी प्रभावों का पता नहीं चल पा रहा। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि वेपिंग सिर्फ पानी की भाप है, तो ऐसा नहीं है। नाम के बावजूद भी वेपिंग से पानी की भाप नहीं बनती। वास्तव में इससे एक एरोसोल यानी कि धुंध बनता है, जिसमें निकोटीन, धातु और अन्य हानिकारक पदार्थों के छोटे छोटे कण होते हैं। ई लिक्विड, जिसे ई जूस या वेप जूस भी कहा जाता है, वह पदार्थ है जिसका उपयोग वेपिंग डिवाइस वाष्प बनाने के लिए करते हैं, जिसे आप सांस लेते हैं। ई लिक्विड केवल पानी नहीं होता है, इसमें आमतौर पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लेवरिंग। प्रत्येक फ्लेवरिंग में अलग अलग सामग्रियां होती हैं। निकोटीन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों में पाया जाने वाला व्यसनकारी और हानिकारक पदार्थ। वाष्प उत्पन्न करने के लिए प्रोपोलीन, ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ई लिक्विड और फ्लेवरिंग में कभी कभी अन्य सामग्रियां भी होती हैं, जिसमें एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रसायन जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। एक्रोलीन, डाइएसिटाइल और डाइथिलीन, ग्लाइकॉल जैसे रसायन फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं। THC यानी ट्रेटा हाइड्रोकैनाबिनोल मारिजुआना में पाया जाने वाला वह रसायन है जो आपको नशा देता है। विटामिन E एसीटेट, जो वेपिंग के कारण फेफड़ों को क्षति से जुड़ा है। निकेल, टिन, लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुएं, बहुत छोटे यानी अति सूक्ष्म कण जो आपके फेफड़ों के भीतर गहराई तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वेपिंग के खतरे हैं।
वेपिंग के खतरों में फेफड़ों और अन्य अंगों को नुकसान, सांस लेने में दिक्कत, लत लगना आदि शामिल है। लोग वेपिंग को धूम्रपान से अधिक सुरक्षित मानते हैं, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि तंबाकू वाली सिगरेट पीने से ज़्यादा ये सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। ये भी इतनी सुरक्षित नहीं है कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, ये भी वैसे ही नुकसान पहुंचाती है। वेपिंग से होने वाली कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि अस्थमा। वेपिंग से आपको अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इससे आपका मौजूदा अस्थमा और भी बिगड़ सकता है। फेफड़ों में स्थायी निशान पड़ना। कुछ फ्लेवरिंग में इस्तेमाल होने वाला रसायन डाइसिटाइल ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस का कारण बन सकता है। ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस से फेफड़ों में स्थायी निशान पड़ जाते हैं। अंगों को नुकसान। फेफड़ों के अलावा इस लिक्विड में मौजूद निकोटीन और अन्य पदार्थ आपके दिल और दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। निकोटीन मस्तिष्क के विकास को बाधित कर सकता है, रक्तचाप यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और धमनियों को संकुचित कर सकता है। ई वैली यानी कि ई सिगरेट या वेपिंग के उपयोग से संबंधित फेफड़ों की क्षति, इसे ई वैली बोलते हैं। ई वैली वेपिंग के कारण होने वाली एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, जिससे फेफड़ों को व्यापक क्षति पहुंचती है और खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ई वैली जानलेवा भी हो सकती है। निकोटीन अत्यधिक व्यसनकारी होता है। यह आपके मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करता है जिससे आपको निकोटीन की और अधिक मात्रा की लालसा होती है। यदि आप चाहें या इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगें तो भी आपको वेपिंग को रोकना मुश्किल हो सकता है, यानी आपको इतनी लत लग जाती है। यहाँ तक कि जिन ई लिक्विड्स पर निकोटीन मुक्त होने का दावा किया जाता है उनमें भी थोड़ी मात्रा में निकोटीन मौजूद होता है। सिगरेट पीना। कई लोग वेपिंग से शुरुआत करते हैं और अंत में सिगरेट पीने लगते हैं, जिससे हानिकारक रसायनों की मात्रा अधिक होती है। अप्रत्यक्ष संपर्क। वेपिंग से धुआं नहीं निकलता, लेकिन जब आप वेपिंग करते हैं तो आपके आसपास के लोग निकोटीन और अन्य रसायनों के संपर्क में आते हैं। विस्फोट। वेपिंग उपकरणों में लगी बैटरियों के फटने और गंभीर चोटें और जलने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कैंसर। ई लिक्विड में मौजूद कुछ तत्व कैंसर का कारण बन सकते हैं। जो अभी मैंने बताया ये वेपिंग से होने वाले नुकसान है और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है ई वैली। ई वैली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से जान लेते हैं। ई वैली का मतलब है ई सिगरेट या वेपिंग उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाली फेफड़ों की क्षति। यह वेपिंग के कारण होने वाली फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। कुछ ई लिक्विड में पाया जाने वाला विटामिन ई एसीटेट इसका एक संभावित कारण हो सकता है। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में ई वैली के प्रकोप से हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हुए। कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। तब से ई वैली के मामलों में कमी आई है, लेकिन वेपिंग करने वाले लोगों को अभी भी ई वैली हो सकता है। गंभीर ई वैली के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में से अधिकांश 35 वर्ष से कम आयु के थे और उन्होंने अनौपचारिक स्रोतों यानी ऑनलाइन, परिवार या दोस्तों से इसको लिया था, से THC युक्त वेप्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि ई वैली निकोटीन या THC युक्त वेप्स का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। ई वैली के लक्षण क्या हैं? अगर किसी को ई वैली हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं? जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती में दर्द होना, बुखार, उल्टी करना, दस्त, पेट में दर्द, दिल तेजी से धड़कने लगता है। जिसको अगर इस तरह के लक्षण हो और वो वेपिंग कर रहा हो तो समझो कि ई वैली हो सकता है। वेपिंग के दुष्प्रभाव क्या हैं? वेपिंग के अल्पकालिक दुष्प्रभाव भी कुछ हैं। खांसी आना, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, सिर में दर्द, मुंह और गले में सूखापन या जलन, जी मिचलाना ये भी हो सकता है। वेपिंग के फायदे क्या हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपने शायद वेपिंग के फायदों के बारे में सुना होगा, जैसे कि यह सुरक्षित है, यह धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है। कुछ लोग वेपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने धूम्रपान छोड़ने के अन्य तरीके आजमा लिए हैं और सफल नहीं हुए हैं तो वेपिंग से उन्हें धूम्रपान छोड़ने में मदद मिलेगी। बट दुर्भाग्य से आप वेपिंग के आदी भी हो सकते हैं, इसलिए धूम्रपान छोड़ने के लिए वेपिंग के फायदे उतने अच्छे नहीं होते हैं
जितने लगते हैं। अगर आप पहले से धूम्रपान नहीं करते हैं तो वेपिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी भूल के भी वेपिंग नहीं करना चाहिए। वेपिंग के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वेपिंग सिगरेट पीने से जितना हानिकारक नहीं है, लेकिन आप जिस धुएं को सांस के साथ अंदर लेते हैं उसमें निकोटीन और अन्य हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। वेपिंग सुरक्षित नहीं है और इससे जानलेवा फेफड़ों की क्षति सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को लगता है वेपिंग से फेफड़े ठीक हो सकते हैं, तो भाई वेपिंग से फेफड़ों को होने वाला कुछ नुकसान दवाओं से ठीक हो सकता है या उसमें सुधार आ सकता है, लेकिन फेफड़ों में निशान पड़ना जैसी कुछ क्षति स्थायी होती है। समय के साथ फेफड़ों में लगातार जलन से ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अस्थमा और COPD हो सकती है जो ठीक नहीं होती। क्या वेपिंग से मौत हो सकती है? तो कुछ मामलों में हाँ हो सकती है। वेपिंग से फेफड़ों में चोट लगने से मृत्यु हो सकती है। उदाहरण के लिए 2019 और 2020 में वेपिंग से संबंधित बीमारी के प्रकोप से 68 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि क्या गर्भावस्था के दौरान वेपिंग करना सुरक्षित है? तो भाई नहीं, गर्भावस्था के दौरान वेपिंग करना सुरक्षित नहीं है। वेपिंग से आप उन रसायनों के संपर्क में आते हैं जो सिगरेट पीने से आते हैं। गर्भावस्था में वेपिंग करने से शिशु का वजन कम हो सकता है, फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आशा है इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।